बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुज़िश्ता रात दुबई में बारिश के दौरान आसमानी बिजली भी चमकती रही और मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी रहा। इसी दौरान दुबई की सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा के ऊपर आसमानी बिजली चमकी, जो कैमरा में रिकॉर्ड हो गई। और इसमें वाज़ह तौर पर देखा गया कि जब आसमानी बिजली चमकी तो इसमें फ़लस्तीन का नक्शा बना हुआ था। ये मुकम्मल वीडियो भी आपको दिखाएंगे और बताएंगे कि क्या वाकई ये कोई अल्लाह पाक का मौजज़ा हुआ है या इसके बारे में मुसलमानों के लिए क्या पैगाम है और क्या नसीहत है। आज की इस वीडियो में आपको मुकम्मल बताया जाएगा, इसलिए आपसे दरख्वास्त है कि वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। नाज़रीन, तकरीबन 1 साल होने को है फ़लस्तीन और गजा के मुसलमानों पर जुल्म के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। हज़ारों की तादाद में मुसलमानों को शहीद किया जा रहा है। अब तक तकरीबन 1 लाख से भी ज़ायद मुसलमानों को शहीद किया जा चुका है, जिनमें 70% बच्चे और औरतें शामिल हैं। और अब भी इसराइल की जानिब से मुसलसल बमबारी की जा रही है और मजलूम फ़लस्तीनियों को शहीद किया जा रहा है। इस सारे मामले में जब लाखों मुसलमान शहीद हो चुके हैं और मज़ीद भी हो रहे हैं, कोई भी मुस्लिम रियासत इस पर बात करने को तैयार नहीं है, ना ही किसी भी तरह की कोई मदद की जा रही है। इन मजलूम फ़लस्तीनियों की आवाज़ को सुना नहीं जा रहा। कितने महीनों से वो लोग बेयारों मददगार हैं और मुस्लिम ममालिक की तरफ नज़रें जमाए बैठे हैं कि शायद कोई हमारी मदद को आए और हम इस अजाब से निकल सकें। नाज़रीन, इस्लामी रियासतों की बात की जाए तो सऊदी अरब और दुबई सरफहरिस्त हैं, लेकिन उनकी तरफ से भी कोई भी मदद या मजम्मत नहीं की गई और बिल्कुल खामोश हैं। चंद दिन पहले ही एक बड़ी इस्लामी रियासत दुबई में एक राम मंदिर बनकर तैयार हुआ है, जिस पर तकरीबन 700 करोड़ डॉलर की लागत आई और ये हिंदुओं के लिए खोल दिया गया है। इंडिया के हिंदू लोग जो दुबई में मुकीम है, ये उनके लिए दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर तामीर किया गया है। हालांकि किसी भी और मुल्क में इतना बड़ा मंदिर नहीं है जो दुबई में बनकर तैयार हुआ है। इंडिया, जहां पर दुनिया के सबसे ज्यादा हिंदू कम्युनिटी के लोग आबाद हैं, वहां पर भी इतना बड़ा मंदिर आज तक नहीं बना। लेकिन एक इस्लामी रियासत हिंदुओं को खुश करने के लिए दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर एक इस्लामी रियासत में बना रही है। और इस मंदिर को बनाने वाले वहाँ के मुसलमान हुक्मरान का ये कहना है कि ये इनका हक है और हमने हिंदुओं को उनका हक दिया है। लेकिन बात यह है कि फ़लस्तीन और बर्मा के मजलूम मुसलमान जिन पर जुल्म के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं, उनको उनका हक कौन देगा, कौन उनकी बात करेगा। नाज़रीन, दुबई में जहाँ पर कभी कभार बारिश होती थी, चंद दिनों से वहाँ पर मुसलसल बारिशों का सिलसिला जारी है और कई जगहों पर सैलाब आ चुका है। गुज़िश्ता रात भी मूसलाधार बारिश हो रही थी कि अचानक आसमानी बिजली चमकी, जिसमें फ़लस्तीन का नक्शा बना हुआ था। आप अपनी स्क्रीन पर यह वीडियो देख रहे हैं। ये वीडियो उनकी हुकूमत की तरफ से जारी की गई थी और इस पर बाकायदा ये लिखा गया था कि आसमानी बिजली में वाज़िया तौर पर फ़लस्तीन का नक्शा देखा गया है। नाज़रीन, अब बात यह है कि अगर ये वाकई फ़लस्तीन का नक्शा है तो ये हमें क्या पैगाम देता है। ज़रा सोचिए, जिन इस्लामी ममालिक ने फ़लस्तीन के मजलूम मुसलमानों की मदद को जाना था, वो अपने मुल्क में मंदिर बनाने में मसरूफ़ हैं। वहाँ कौन जाएगा, कौन इनकी बात को सुनेगा। आसमानी बिजली से दुबई में ही क्यों फ़लस्तीन का नक्शा बना, ये एक सोचने की बात है और इस पर बहुत ज़्यादा गौर करने की भी ज़रूरत है। इसराइल का ये कहना है कि हम फ़लस्तीन का दुनिया से नक्शा ही मिटा देंगे और ये जंग सिर्फ बैतुल मुक़द्दस मस्जिद अक्सा की है और यहूदी मस्जिद अक्सा पर कब्ज़ा करना चाहते हैं। ये वो मस्जिद है जहाँ पर 1,24,000 पैगम्बरों ने नमाज अदा की है और इसकी हिफाजत मुसलमानों पर फ़र्ज कर दी गई है। फ़लस्तीन और गजा के मुसलमान इसकी हिफाजत करते हुए लाखों शहीद हो चुके हैं। क्या ये सिर्फ उन पर ही फ़र्ज है कि वही मस्जिद अक्सा की हिफाजत करेंगे? क्या बाकी तमाम इस्लामी ममालिक पर यह फ़र्ज नहीं है? अगर आप इसकी हिफाजत नहीं कर सकते तो कम अज़ कम इन मजलूमों की हिफाजत कर लें जो बगैर किसी कसूर के शहीद हो रहे हैं। इसी तरह से कश्मीर पर जुल्म के पहाड़ तोड़े जाते रहे, तब भी तमाम इस्लामी ममालिक ने खामोशी अख्तियार की हुई थी और अब भी इसी तरह खामोश हैं। याद रहे, रोज़े महशर सबको इस जुल्म का हिसाब देना होगा। यहूदियों और काफरों से ज़्यादा आपको हिसाब देना होगा, क्योंकि आपकी आंखों के सामने मजलूम मुसलमानों पर जुल्म किया जाता रहा, लेकिन आप खामोश रहे। अल्लाह पाक अपने मोजज़ात से तमाम मुसलमानों को इस बात से आगाह कर रहे हैं कि अभी भी वक़्त है, इन मजलूमों के साथ खड़े हो जाओ। वक़्त गुजर जाएगा, फिर कुछ भी बाकी ना रहेगा। क़यामत बर्पा हो जाएगी, दुनिया का नामो निशान मिट जाएगा, वहद अल्लाह का नाम ही रह जाएगा। अल्लाह पाक खुद फरमाते हैं कि कोई भी मुसलमान तब तक मोतबर नहीं हो सकता जब तक वो अपने दिल में अपने मुसलमान भाई का दर्द ना रखता हो। आप जितनी भी तरक्की कर लें, आप खसारे में हैं। अल्लाह पाक की बारगाह में आपकी कोई हैसियत नहीं है। बनी इसराइल में एक यहूदी औरत को इसलिए बख्श दिया गया था
کہ اس نے ایک پیاسے کتے کو پانی پلایا تھا جو بالکل موت کے قریب تھا۔ ایک یہودی عورت راستے سے گزر رہی تھی کہ اس نے ایک کتے کو دیکھا پیاس سے نڈھال تھا اور قریب المرگ تھا۔ اس کو ترس آیا، وہاں پر کوئی بھی ایسی چیز موجود نہ تھی جس سے کنویں سے پانی نکال کر اس کتے کو پلا سکتی۔ اس نے اپنا دوپٹہ اتارا، کنویں میں ڈالا، جب گیلا ہو جاتا تو وہ وہی پانی کتے کو پلاتی۔ صرف اس نیک عمل سے اس عورت کی مغفرت کر دی گئی تھی، جس سے صاف یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اپنے دل میں احساس رکھنے والا اللہ پاک کی نظر میں معتبر ہے اور وہی شخص دنیا و آخرت میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ ناظرین، اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو مظلوم مسلمانوں کے ساتھ کھڑے ہونے اور ان کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک فلسطین اور غزہ کے مسلمانوں کی غائبانہ مدد فرمائے، آمین۔ تو جی ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، امید کرتے ہیں آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کر کے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیے گا، اور نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن پر لازمی کلک کر دیں تاکہ مستقبل میں اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ تک بر وقت پہنچتا رہے۔ تو جی ناظرین، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا، اللہ نگہبان۔